और खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। एनआईए और सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह जम्मू के सुंझवा पहुंच चुके हैं। वाज़ेह रहे कि कल सुंझवा में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मार गिराए गए थे। इस एनकाउंटर से मुताल्लिक जांच जारी है। महाराष्ट्र की सियासत से अहम खबर। अमरावती के एमएलए रवि राणा और उनकी रुकने पार्लियामेंट बीवी नवनीत राणा ने ऐलान किया है कि वो आज मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस ऐलान के बाद मातोश्री के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मातोश्री के बाहर बीजेपी कारकुनों की भीड़ जमा हो गई है। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जा रही है। वहीं नवनीत राणा के घर के बाहर भी शिव सैनिकों का हंगामा जारी है। इसी बीच नवनीत राणा और रवि राणा ने एक बयान जारी करते हुए ठाकरे हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। जो ग्रहण और शनि हमारे महाराष्ट्र को लगी है, 7.5 लगी है, उसको मुक्त करने के लिए हमने प्रार्थना की और वहां से प्रार्थना करके हम जैसे बाहर निकलने लगे वैसे ही पुलिस के सभी लोग आके यहाँ पे खड़े हो गए कि आप नीचे नहीं जा सकते। मुझे डिपार्टमेंट को भी ये पूछना है कि अगर एक एमएलए को, एमपी को इस तरीके से घर में बंद कर दिया है, उसका कारण क्या है? अगर हमको बंद किया है तो इतने शिव सैनिक जो बाहर आए, इनको क्यों नहीं जमाबंदी की? इनको क्यों नहीं रोका गया? ये किसके प्रेशर के नीचे काम कर रहे हैं? या उनको बैरिकेड तोड़ के हमारे घर के पास आने तक और हमारे गेट के अंदर घुसने तक इतनी ताकत किसने दी? क्या है हनुमान चालीसा? कौन पठन करेगा? हम पठन करेगा अगर हमको चाहिए तो। ये कोई बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो जरूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। और फिर एक बार बोलता हूँ, धमकियाँ मत देना राष्ट्रपति शासन लगाने की, लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की खराब करने का काम आप लोग कर रहे हो जानबूझकर। अगर आप में हिम्मत है तो सामने आकर लड़िए। मैं इतना ही कहता हूँ। सर आज आपने सामना में लिखा है कि धार्मिक दंगों की ब्रांडिंग करने के लिए जॉनसन को बुलडोजर पर चढ़ाया है। तो लिखा है ना, ये मेरा कहना नहीं, ये देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है, क्या कुछ हालात? देखिए, ज़रूर जिस तरह से महाराष्ट्र की एक सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है और जिस तरह से हमने देखा कि मुंबई में लगातार जिस तरह से पिछले 2 दिनों से सड़कों पे शिव सैनिक नज़र आ रहे हैं, खास करके जिस तरह से हनुमान चालीसा को लेकर सियासत छिड़ी हुई है। इस वक्त में नवनीत राणा और रवि राणा के घर के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसी इमारत की 6ठी मंजिली पे वो रहते हैं। जब वो निकलने की कोशिश करते उस दौरान पुलिस ने उन्हें रोक दिया और आने कुछ ही देर में यानी कि 3 बजे करीब रवि राणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकते हैं और अपनी भूमिका एक बार फिर सामने रख सकते हैं। 3 बजे के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इनकी। और लेकिन इससे पहले जिस तरह से देखा गया, पुलिस अधिकारियों ने गेट बंद कर दिया, किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दे रही और उनके घर के बाहर खास करके ये जो पूरा रोड है यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से शिव सैनिकों का जमावड़ा साफ तौर पर नज़र आ रहा है। जो शिव सैनिक है वो यहाँ पर खड़े हैं, साथ ही एक एम्बुलेंस भी रखी गई है। कई शिव सैनिक यहाँ पे मौजूद हैं और ये जो रास्ते हैं बंद कर दिए गए थे, वहाँ पे पूरी तरीके से उनके हाथों में झंडे भी हैं और कई शिव सैनिक उनके साथ भी है। हम उनसे जानने की कोशिश भी करते हैं। शिव सैनिक यहाँ पे पहले मातोश्री में आप नजर आए, अब उनके घर के बाहर नजर आ रहे हैं। आप अब तक उनके घर के बाहर पहरेदारी क्यों कर रहे हैं? अरे हम शिवसेना के उद्धव जी साहब की हम कवच कुंडल है और ऐसे फंडे लेके बंटी बबली आएंगे डुप्लीकेट हमको हिंदुत्व सिखाने के लिए, इनको भगाने के लिए हम लोग यहाँ पे शिवसैनिक जमा है। कब तक आप लोग रहोगे? कब तक? जब तक हम लोग उनको हम लोग प्रसाद देते नहीं तब तक। जब तक महाप्रसाद नहीं देते उनको तब तक हम यहाँ पे ही रहेंगे। उनको प्रसाद देना है, महाप्रसाद देना है। महाप्रसाद चाहिए, प्रसाद बना के रखा हुआ है, खाली उनको देना है। तो मजबूत महाप्रसाद जब तक नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ पे ही रहेंगे।
ये आक्रामक भूमिका साफ तौर पर शिवसैनिकों की नजर आ रही है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे उन्होंने एक एम्बुलेंस तक लाके खड़ा कर दिया है। इस एम्बुलेंस को उन्होंने रिजर्व कर दिया और उसके ऊपर साफ तौर पे लिखा है बंटी और बबली, यानी कि कहीं ना कहीं नवनीत राणा और रवि राणा को इसे संबोधित किया गया इस नाम से। इस एम्बुलेंस को कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की गई है कि ये एम्बुलेंस उनके लिए खास कर, तो एक पूरी आक्रामक भूमिका साफ तौर पे शिवसेना की यहाँ पे नजर आ रही है। जिस तरह से हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर रवि राणा लगातार वक्तव्य कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मातोश्री पे आकर वो उसका पाठ करेंगे, लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई है खास करके हनुमान चालीसा को लेकर, इससे पहले नहीं देखा गया था। जिस तरह से बीजेपी जो के लीडर है मोहित कंबोज, उन पे भी इसी तरह से शिवसैनिकों का गुस्सा कल रात को देखने को मिला। जी वसीम अंसारी, लगातार हम देख रहे हैं कि संजय राउत की तरफ से भी इस तरह का बयान सामने आया है कि सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र की इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सामना के एडिटोरियल में भी इसी तरह का मजमून लिखा गया है। क्या कुछ अभी वहां पर सरकार की तरफ से नजर आ रहा है, क्योंकि विल्से पाटिल का बयान भी सामने आ गया है कि रियासत की इमेज को खराब करने की कोशिश है? महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से लगातार इसी तरह से बयानबाजी की जा रही है। 1 बजे करीब थोड़ी देर में गृह मंत्री खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और वो बाकायदा इस मामले में अपनी राय रखेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर साफ तौर पे उन्हें पुलिस को अलर्ट कर दिया है। स्पेशली सारे ऑफिसर्स को इस बात को लेकर हिदायत दी गई है किसी भी तरीके की कोई टेंशन साफ तौर पर नहीं होना चाहिए। कुछ देर पहले छगन भुजबल ने भी इस बात का उल्लेख करते हुए कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शिवसेना इनसे निपट लेगी। इस तरह के भी उन्होंने वक्तव्य किए। सरकार की तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इससे कहीं ना कहीं स्थिर करने की कोशिश की जा रही है सरकार को, लेकिन ये सरकार स्थिर नहीं होगी और 5 साल पूरे करेगी। और जिस तरह से देखा गया पिछले कुछ दिनों से आजान का मामला हो, लाउड स्पीकर का मामला हो, जिसे लेकर पूरे राज्य भर में सियासत देखने मिल रही है। मोहित कंबोज पे जो शिवसैनिक भड़के थे वो लगातार लाउड स्पीकर बांट रहे थे लोगों को। जी वसीम, तो महाराष्ट्र की सियासत पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए।